संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कल 14 मई को एक तरफ हजूर जी ने हरिद्वार में सवाल जवाब किए, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा जी ने शिमला के सेंटर में पहाड़ों की संगत को एक साथ दर्शन दिए। शाम को 5 बजे सवाल जवाब किए। बाबा जी 4 बजे के आसपास सेंटर में पहुंच गए थे, लेकिन सवाल जवाब का कार्यक्रम 4:45 बजे शुरू हुआ। मेरी आंटी जी ने शिमला के सवाल जवाब कल अटेंड किए थे। कल बाबा जी से संगत ने क्या पूछा, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले एक लड़की ने कहा, बाबा जी, मेरे मामा जी की 2 महीने पहले ट्रेन से कटकर डेथ हो गई थी। उनकी बॉडी के 2 टुकड़े हो गए थे। तो क्या ऐसे मरने वाले लोगों की आत्मा भटकती है? क्योंकि मेरी नानी और मेरी मम्मी को अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे मामा जी नहीं रहे। उन्हें मेरे मामा जी का एहसास हर समय अपने पास होता है। मेरी नानी मेरे मामा जी का सारा सामान घर में ही रख कर बैठी है। उनके कपड़े आदि वो दान नहीं करने देती। वो कहती है कि मेरा बेटा मरा नहीं है, वो वापस आएगा ही। वो बहुत ही भजन सिमरन करती है, लेकिन मामा जी की डेथ के बाद वो हर समय दुखी रहती है। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, हर इंसान के जन्म के साथ ही उसके जाने का समय तय हो जाता है और यह भी तय हो जाता है कि वो कैसे जाएगा। ये सब हमारे कर्मों का खेल होता है। एक बार जो यहाँ से चला गया, फिर उसकी आत्मा अगले सफर पर निकल पड़ती है। अगर आप लोग उनके जाने से इतने दुखी रहोगे तो उनके आगे के सफर में उन्हें दिक्कत आएगी। आपको उन्हें हंसते हंसते विदा कर देना चाहिए। मालिक की रजा में रहना चाहिए। फिर इस बहन ने कहा, बाबा जी, आप मेरी मम्मी जी को और आप मेरी नानी जी पर कृपा कर दो, जिससे कि वो इस दुख से बाहर निकल जाए और फिर से भजन सिमरन करने लगे। फिर बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी, मैं एक पुलिस में हूँ। मैं जेल में जेलर हूँ और वहां मेरी जेल में एक कैदी है। उस लड़के से एक क्राइम हो गया था। वो अच्छे घर से था। वो लड़का बहुत ही घमंड में रहता था और किसी की नहीं सुनता था। ये सब कुछ उसने मुझे जेल में बताया था। उसने यह भी बताया कि घमंड के कारण उससे क्राइम हो गया था। मेरा सवाल है कि जब मैं उससे पूछताछ करती हूँ तो वो लड़का आज बहुत ज्यादा पछताता है। वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो माफी मांगता रहता है और वादा भी करता है कि मुझसे ये सब कुछ जाने अनजाने में हुआ है, लेकिन अब वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। मुझे इस लड़के को देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन मेरे हाथों में कुछ नहीं है कि मैं उसको वहां से बाहर निकलवा सकूं। लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये सब उसके कर्म है। कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। इसमें आप और मैं कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जेल जाने से उसको पछतावा हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। कम से कम उसने वहां जाकर कुछ सीखा तो। फिर एक और बहन ने पूछा, बाबा जी, मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ। अगर ऑफिस में हमें कोई गुस्सा दिलाए तो क्या हमें पलटकर जवाब देना चाहिए? और अगर हम जवाब देते हैं तो इससे क्या कर्म बढ़ेंगे? फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, बहस करने से और बात बिगड़ जाती है। अगर हमसे गलती हुई है तो हमें मान लेनी चाहिए, और अगर कभी बिना गलती के भी कोई कुछ बोल देता है तो वो उसके अपने कर्म है। हमें पलटकर जवाब देकर कर्मों का हिस्सेदार नहीं बनना है। फिर यही बहन फिर से पूछने लगी कि बाबा जी, कभी कभी ऑफिस में कोई दूसरी किसी लड़की को कोई कुछ और बोल देता है तो मैं उसके बचाव में बीच में आ जाती हूँ, तो क्या मुझे भी ऐसा करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें दूसरों की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। जब हम दूसरों की बहस में जाते हैं तो हमसे भी जाने अनजाने में बहुत कुछ मुंह से निकल जाता है और फिर हमारे ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ने लगता है। फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि एक काम किया कर, जब तेरा मन हो किसी पर गुस्सा करने का तो आप अपने पति पर गुस्सा निकाल दिया कर।
ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी आप कैसे हो? बाबा जी ने कहा मैं तो तेरे सामने फिट बैठा हूँ, तो बता तू कैसा है? तो लड़के ने कहा आपकी कृपा से मैं भी ठीक हूँ। फिर इस भाई ने पूछा बाबा जी मैं बाहर विदेश जाना चाहता हूँ और मैंने नामदान लिया हुआ है, तो क्या मैं बाहर जाकर भी भजन सिमरन कर सकता हूँ? बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि नामदान के टाइम पर ऐसा कब कहा गया था कि भजन सिमरन सिर्फ इसी देश में हो सकता है? बाबा जी ने कहा कि ये पूरी सृष्टि उसी एक मालिक ने बनाई है। हम दुनिया के कोने कोने में बैठकर भजन सिमरन कर सकते हैं। इस बात पर मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। मालिक हमारी कोशिश देखता है, हमारी जगह नहीं। फिर एक भाई ने पूछा बाबा जी मेरे परिवार वाले पूजा पाठ ज्यादा करते हैं और पंडितों के चक्कर में रहते हैं और सत्संग पर भी जाते हैं, तो क्या मेरे परिवार वालों को पूजा पाठ और सत्संग दोनों जगह जाना चाहिए? तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा मैं कभी भी पूजा पाठ के खिलाफ नहीं हूँ। असल मकसद मालिक को पाना होना चाहिए। अगर हम माथा टेकने और घंटे बजाने को ही मालिक की भक्ति समझ लेंगे तो फिर हम मालिक को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। पुराने समय में मंदिरों का निर्माण इसलिए हुए थे जिससे कि वहां के माहौल में बैठकर इंसान ध्यान लगा सके, लेकिन आगे चलकर इंसान ने वहां उस जगह माथे टेकने शुरू कर दिए और उसी को ही असल भक्ति मान लिया। फिर एक बहन ने पंजाबी में कहा बाबा जी तुसी बड़े सोहने हो। बाबा जी ने कहा मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, सुंदर तो बच्चे होते हैं। फिर इसी बहन ने कहा बाबा जी आप तो बच्चे से भी ज्यादा सुंदर हो, बस आप अपनी कृपा हम बच्चों पर बनाए रखना। बाबा जी ने इस बात पर मुस्कुरा पड़े। फिर एक बहन ने कहा बाबा जी मैं भजन सिमरन करना तो चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती और ना ही मेरा पढ़ाई में मन लगता है। तो बाबा जी ने कहा मतलब तू भी मेरी तरह गद्दी पर बैठना चाहती है? ये सुनकर पूरी की पूरी संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा बेटा पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज हम पढ़ाई कर लेंगे तो कल को किसी का मोहताज नहीं बनना पड़ेगा। फिर एक बहन ने कहा बाबा जी मेरे परिवार में सब अच्छे हैं, मम्मी पापा भाई सब अच्छे हैं। फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तूने सबका नाम तो ले लिया लेकिन यह नहीं बताया कि तेरी सास भी अच्छी है या नहीं। ये सुनकर संगत हंसने लगी। फिर इस बहन ने कहा बाबा जी मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई है। फिर इस बहन ने कहा बाबा जी मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ लेकिन मुझसे नहीं होता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा धीरे धीरे सब होता है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपनी तरफ से रोज थोड़ी देर कोशिश करो, टाइम आने पर सब हो जाएगा। फिर एक भाई ने पूछा बाबा जी किस्मत बड़ी होती है या मेहनत, या फिर किस्मत के बिना मेहनत का कोई वजूद नहीं होता? तो बाबा जी ने समझाया बेटा पहले ये समझना जरूरी है कि किस्मत कैसे बनती है। आज हम जो कर्म कर रहे हैं आगे चलकर वही कर्म हमारी किस्मत बनते हैं। अब अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे, कर्म ही नहीं करेंगे तो किस्मत का निर्माण कैसे होगा? किस्मत हमें एक मुकाम पर ले आती है। अब आगे हमें अपनी विवेक की ताकत से सोचना होगा कि हम मेहनत सही दिशा में करें या गलत दिशा में। मेहनत के बिना किस्मत कुछ भी नहीं है, इसलिए मेहनत और कोशिश करते रहो। जरूरी नहीं हर मेहनत का फल उसी समय मिलता है। अपनी तरफ से जो भी करो ईमानदारी से करो, जब मालिक को सही लगेगा मेहनत का फल भी मिल जाएगा। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी मेरा एक दोस्त क्रिश्चियन है और वह हमेशा अपने धर्म की बड़ाई करता है और वो चाहता है कि मैं भी क्रिश्चियन धर्म को अपना लूं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा देखो धर्म मालिक ने तो नहीं बनाए और ना ही किसी धर्म ने ये कहा है कि मालिक दो है। आप किसी भी तरीके से मालिक की पूजा करो, आखिर में मकसद तो हर किसी का एक ही होता है। धर्म बदल लेने से मालिक जल्दी मिल जाएगा ये कहाँ लिखा है? मालिक हमारा धर्म नहीं हमारे कर्म देखकर हमें अपनी शरण देता है। बाबा जी बोले बुल्ले शाह ने कहा है अमला उत्ते होंगे नबेड़े
खड़िया रहन गया जाता। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? बाबा जी ने समझाया, मन की शांति। अगर मन शांत रहना सीख जाए तो 1 रुपए में भी इंसान शांत रह सकता है। और अगर मन में शांति ही नहीं हो तो लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी इंसान माया की तरफ भागता है। मन की शांति सबसे बड़ी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए नियमित भजन सिमरन करना पड़ता है। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी कभी कभी लगता है कि हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बदले में हमें वो सम्मान या वो प्यार नहीं मिलता। फिर दिल में दुख होता है और शिकायत आ जाती है। ऐसे समय में क्या सोचना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि अगर सेवा बदले की उम्मीद से की जाए तो वो व्यापार बन जाती है। सच्ची सेवा वो होती है जिसमें इंसान देकर भूल जाए। पेड़ कभी ये हिसाब नहीं रखता कि किसने उसकी छाव में कौन बैठा है कौन नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करता रहता है। तुम भी अपने कर्म करते रहो, बदले में क्या मिलेगा ऐसी इच्छा मन में नहीं रखनी चाहिए। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी पहले आप हर साल शिमला आते थे, लेकिन अब आपने आना कम कर दिया है। बाबा जी ने कहा, पुराने समय में संगत गुरु के पीछे आती थी और आज संगत गुरु को अपने पीछे बुलाती है। ये सुनकर पूरी की पूरी संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सोलन में हर साल भंडारा होता है, आप सोलन भी आ सकती हो। सोलन यहाँ से ज्यादा दूर तो है नहीं। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी मन में बहुत बार पुराने दुख घूमते रहते हैं। किसी की बातें, पुराने अपमान, धोखे सब बार बार हमें याद आते हैं। चाहकर भी भूल हम नहीं पाते। क्या करें बाबा जी? बाबा जी ने कहा, अगर पुरानी बातें याद करने से आप कुछ बदल सकते हो तो जरूर याद करा कीजिए। बाबा जी ने आके बोला कि बीता गया समय उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे बाहर जरूर निकल सकते हैं। अगर हर दिन पुराने दुखों की किताब हम खोलेंगे तो नई खुशियां अंदर कैसे आएंगी? मालिक ने जिंदगी आगे चलने के लिए दी है, पीछे अटकने के लिए नहीं। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी हमें कितना भजन सिमरन करना चाहिए कि हमें मालिक मिल जाए? तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, क्या 1 रुपए जेब में लेकर हम बाजार से करोड़ों रुपए की कार खरीद सकते हैं? नहीं ना। अब ये कार वाले की मर्जी है, वो हमें अपनी कार 1 रुपए में दे या करोड़ों में दे। इसी तरह हमारा भजन सिमरन कभी पूरा नहीं हो सकता कि हम मालिक को पा सके। ये मालिक की दया है जो वो हमसे खुश हो कर अपनी कृपा की दात बख्श देता है। हम उसके काबिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हमें अपने काबिल बनाता है। संगत जी, बाबा जी का मतलब बिल्कुल साफ है कि मालिक की मर्जी है वो कब हमारे ऊपर दया कर दे। संगत जी, ये थे शिमला में बाबा जी और संगत के बीच के कुछ सवाल जवाब। संगत जी, अब ये छोटी सी साखी आपके लिए है। ये बात उस समय की है जब ब्यास में कुछ बीबियां आपस में बैठकर बातें कर रही थी। उसी दौरान बाबा जी का ड्राइवर वहां से गुजर रहा था। वे कई वर्षों से बाबा जी के साथ सेवा में रहता था। हर समय बाबा जी के साथ रहना, उनके आने जाने का ध्यान रखना और हर छोटी मोटी सेवा करना, यही उसका काम था। उसे देखकर उन बीवियों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तू तो बड़ा ही भाग्यशाली है, तू हर समय बाबा जी के साथ रहता है। तुझे भजन सिमरन करने की क्या जरूरत है? जब मन करे तू बाबा जी के पास चला जाता होगा। हम लोगों को तो सिर्फ सत्संग में ही दर्शन मिलते हैं। दूसरी बीबियां भी हंसते हुए बोली, सच में अगर हमें इतना समय बाबा जी के साथ रहने का मौका मिल जाए तो शायद हमें अलग से सिमरन करने की जरूरत ही ना पड़े। उनकी बातें सुनकर ड्राइवर चुप तो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में भी यही विचार आने लगा कि वह सोचने लगा, बात तो सही है, मैं हर समय बाबा जी के साथ रहता हूँ, मुझे तो रोज उनके दर्शन होते हैं, फिर मुझे अलग से भजन सिमरन करने की क्या जरूरत है। धीरे धीरे ये बात उसके मन में बैठ गई। उसका ध्यान भजन सिमरन से हटने लगा। उसे लगने लगा कि सिर्फ बाबा जी के पास रहना ही बहुत बड़ी बात है।
एक रात की बात है, पूरा डेरा शांत था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ड्राइवर के मन में अचानक वही बातें घूमने लगी। उसने सोचा क्यों ना आज जाकर देखूं कि इस समय बाबा जी क्या कर रहे होंगे। ये सोचकर वह धीरे धीरे बाबा जी के कमरे की तरफ गया। वह दरवाजे के पास पहुंचा ही और हल्का सा दरवाजे से झांक कर अंदर देखने लगा। अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा कि बाबा जी एक बहुत बड़ा खाता खोलकर बैठे हुए हैं। बाबा जी बहुत ध्यान से उस खाते के पन्ने देख रहे थे, जैसे किसी का हिसाब लिख रहे हो। ड्राइवर अभी ये सब देख ही रहा था कि तभी अंदर से बाबा जी की आवाज आई, बाहर कौन है? जो भी है अंदर आ जाओ। ये सुनते ही ड्राइवर घबरा गया। डरते डरते वह अंदर आ गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा जी ने प्यार से उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुरा कर पूछा, हाँ भाई, इस समय यहाँ कैसे आना हुआ? ड्राइवर ने धीरे से कहा, बाबा जी, मैं बस देखने आया था कि आप इस समय क्या कर रहे हो। बाबा जी ने अपने सामने रखे उस बड़े खाते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं सबकी हाजिरी लगा रहा हूँ। ड्राइवर थोड़ा हैरान होकर बोला, हाजिरी? बाबा जी, मैं कुछ समझा नहीं। तो बाबा जी ने कहा, हाँ भाई, ये देखा जा रहा है कि कौन कौन अपनी ड्यूटी निभा रहा है, कौन नियमित भजन सिमरन कर रहा है और कौन लापरवाही कर रहा है। फिर बाबा जी ने उसे अपने पास बुलाया और बड़े ही प्यार के साथ कहा, आ तू भी देख ले। ड्राइवर धीरे धीरे पास गया। बाबा जी ने खाते के कुछ पन्ने पलटे और फिर एक जगह रुक गए। बाबा जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, भाई, ये तेरे पन्ने हैं। ड्राइवर ने देखा कि उसके पन्ने लगभग खाली पड़े थे। ये देखकर उसका सिर शर्म से झुक गया। तभी बाबा जी ने बड़े ही प्यार भरे स्वर में कहा, सिर्फ पास रहने से कुछ नहीं होता बेटा, असल कमाई तो भजन सिमरन से होती है। कभी तो भी अपनी हाजिरी लगवा लिया कर। संगत जी, ये घटना हमें बहुत बड़ी सीख देती है। सिर्फ सेवा करना या गुरु के पास रहना ही काफी नहीं होता। गुरु हमारे मार्गदर्शन होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि गुरु को छू लिया, गुरु के साथ सेवा कर ली, तो अब हमें भजन सिमरन की क्या जरूरत। जब तक इंसान अंदर से नाम की कमाई नहीं करता, तब तक आत्मा खाली ही रहती है। गुरु के पास रहने का असली लाभ जो है तभी मिलता है जब इंसान उनके बताए हुए रास्ते पर भी चले। भजन सिमरन ही वह हाजिरी है जो सच में ऊपर दर्ज होती है। संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख दीजिएगा और संगत कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे हम अपनी नई वीडियो में नई साखी और नए सवालों के साथ। राधा स्वामी जी।